मैं पंकज टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हम 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पे, जो कि आने वाली परीक्षा जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली है प्री या आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आपको ये काफ़ी रामबाण साबित होगी और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और एग्ज़ाम में आप इन प्रश्नों को देख करके रिकॉल कर पाएंगे। तो वीडियो छोटी ही रहेगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 1 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया था? ऑप्शन है नाइब, जिसे उप कहा जाता है, पेशवा, वजीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइब, यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल सम्राट का नाइब यानी उप जो है वो घोषित किया था। आगे हम प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा जारी किया था? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, यानी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई। इसके बारे में व्याख्या हम थोड़ा पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना किया गया और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए सहायता किया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अफ़गानों ने। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफ़गानों ने सहायता किया था। 1857 ईस्वी क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को कहा और बांदा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यानी 1857 ईस्वी के जो विद्रोह को सबसे पहले प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी में लिखा है कि 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसके बहुत सारे कारण थे और जिसमें कि उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता थी और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था और साधनों का अभाव था, क्रांति को देशव्यापी प्रसार ना हुआ और आपसी फूट थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा हुरोज ने का ये कथन है। उन्होंने अंग्रेज सैन्य अधिकारी हुरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि
यही वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अन्य जन आंदोलन यानी 1757 से 1857 ईस्वी तक जिसके संबंध में किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा, यानी संथालियों ने, बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ जिसकी अवधि 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी 1856 ईस्वी में, ये 1855 से 1856 ईस्वी के बिहार के संथाल आदिवासियों के ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था। इसे संथाल विद्रोह या संथाल या हूल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। अगली प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 14 कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। तो सिद्धू, कान्हू के नेतृत्वकर्ता थे इसमें। अगले प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो उपन्यास आनंद मठ थी उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एकमात्र उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो वही क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन किया गया था। ये कब किया गया था। तो ये 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम व्याख्या देखेंगे कि उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटना वाली जो था वो संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ था और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 ईस्वी से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता चतरा उरांव थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है क्या दलित आंदोलन से, क्या आदिवासी आंदोलन से, क्या किसान आंदोलन से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी आदिवासी आंदोलन। व्याख्या देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। यह आंदोलन अप्रैल 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चला। यह बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड में राज्य के छोटा नागपुर पठार में चतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के कारण हुआ था। तो सी नंबर, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने और कर लगाने जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 ईस्वी में है। इसमें संबंधित नेता सैयद अहमद थे। भारत में शिक्षा का विकास। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, डेविड हेयर। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। व्याख्या की ओर गौर करते हैं कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वुड के 1854 ईस्वी के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कथन है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। 2 नंबर ऑप्शन है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों व्याख्या इसमें सही है, यानी कि वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी के प्रेषण के संबंध में सिफारिश निम्न थी। इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया और इसमें महिला शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, यानी कि वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 ईस्वी को इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इसे द न्यूज़ पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचार को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अमृत बाजार पत्रिका। व्याख्या की ओर गौर करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया गया था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी और 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। क्वेश्चन नंबर 26 है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो राम मनोहर लोहिया, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया के द्वारा, गीता रहस्य लोकमान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ये अल हिलाल का संपादन किया गया था। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, जमींदार मौलाना जफ़र अली खां और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका जो प्रकाशन है वो 1931 ईस्वी में किया गया। व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से प्रारंभ किया गया था। ये बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो ये महात्मा गांधी ने इसका संपादन किया था। व्याख्या देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक जो था, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया। यह साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे। हुंकार से
तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वर्ष 1940 ईस्वी में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यायन इसके संपादक थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। व्याख्या देखते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया और इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित और अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कालिंकिकर दत्त हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 कि इनमें से कौन सी न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थी? तो क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दैनिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातत्व है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक तथा वर्ष 1916 ईस्वी में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 16th सेंचुरी किसने लिखा? तो ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था कि द ब्यूटीफुल ट्री और इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा था। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक के दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के कांधना में हुआ था। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्वेश्चन नंबर 39 है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, जिनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण आदि है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा प्रसाद बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादक B.M. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था और यंग इंडिया के संपादक गांधी जी ने ही किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखक किया था। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1920 से 1942 ईस्वी तक के इतिहास का उल्लेख किया गया। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के दूत थे, यानी ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। सी हो जाएगा उत्तर, शहरी शिक्षित वर्ग में। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद एवं आध्यात्मिक पिता के नाम से भी संबोधित करते थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापन करना और सामाजिक उत्थान था। और 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो मूवमेंट है वो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मांडवादी आधिपत्य को तोड़ने और समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले आर्य समाज के प्रथम संगठन थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं हम। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता एवं वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की और स्वदेशी व हिंदू का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता में अम्बारा नगर में की और इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था और कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे और लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 ईस्वी को कूका आंदोलन शुरू किया था। नवभारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो ये राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नवभारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों के द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थानों की स्थापना की, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी, यानी GH देशमुख। गोपाल हरि देशमुख इन्हें कहा जाता है, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीशों का पद संभाला था। और ये वीडियो थी 50 क्वेश्चन। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट डे आपके लिए लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।